नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस लॉकडाउन में सड़कों पे जो जन सैलाब उमड़ा है उसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है जो कलेजे को चीर देने वाली है। मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पैदल हजारों किलोमीटर की यात्राएं तय कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर आई थी नासिक से, जो महिला अपने पति के साथ चली थी नासिक से सतना के लिए। 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद शकुंतला नामक इस महिला ने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो 170 किलोमीटर पैदल चली और जब वो बॉर्डर पे पहुंची तब जाके अधिकारियों की नज़र उस पर पड़ी और फिर उसको किसी तरीके से घर भिजवाया गया था। वो तस्वीर और वीडियो काफ़ी चर्चे में रही थी। इसके बाद ये दूसरी तस्वीर उभर के आ रही है। ये देखिए, ये हैदराबाद से चले हैं और इनका नाम है रामू। इनकी पत्नी गर्भवती है। 800 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। घर में खाने को कुछ नहीं था, काम छिन गया था। घर से पैदल ही ये चल दिए। 10-15 किलोमीटर चलने के बाद रामू को लगा कि 800 किलोमीटर का सफ़र यूं ही तय नहीं हो सकता। फिर इन्होंने जुगाड़ से एक हाथ गाड़ी बनाई और उसी हाथ गाड़ी पर अपनी पत्नी और नन्ही बिटिया को बिठाया। पत्नी गर्भवती है और हाथ से खींचते हुए चल दिए। रामू की आर्थिक स्थिति हैदराबाद में इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके पास मांस खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे और फिर जब वो वहाँ से चला तो ऐसे ही 17 दिन तक चलता रहा। मंगलवार को जब वो बालाघाट जिले की सीमा रजे गांव पहुंचा, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की नज़र उस पर पड़ी। तब जाकर के रामू की समस्या दूर हुई और रामू ने जब अपनी कहानी बताई तो पुलिसकर्मियों ने उसकी मदद की। बिटिया को चप्पल और बिस्किट ला कर दिया, परिवार के लोगों को खाना दिया। उसके बाद रामू के परिवार की स्क्रीनिंग की गई और बालाघाट जिले में स्थित कुंडेमो गाँव में एक निजी वाहन से रामू को भेजने की व्यवस्था की गई। अब ये दूसरी तस्वीर और वीडियो देखिए। बैलगाड़ी में एक महिला और युवक बैठे दिखाई दे रहे हैं। बैल के साथ जुटकर गाड़ी खींचता दिखा व्यक्ति वीडियो में अपना नाम राहुल बता रहा है। उम्र लगभग 40 साल है। कहता है कि मैं इंदौर के पत्थर मुंडला गांव का रहने वाला हूं और नज़दीकी कस्बे महू से निकला हूं। गाड़ी में मेरी भाभी और छोटे भाई बैठे हैं। हम गाँव देहातों की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इसका कारण है लॉकडाउन, क्योंकि बसें भी नहीं चल रही है। लिहाजा इस बैलगाड़ी पे एक बैल तो हमारे पास है, दूसरी तरफ जुटने के लिए कोई दूसरा बैल नहीं था। लिहाजा खुद ही अपना कंधा लगा दिया। इसके पहले उसके पास 2 बैल हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन में घर में जब कुछ खाने को नहीं था तो उसने अपने 15,000 के बैल को 5,000 में बेच दिया। ये परिवार जो है बैल के खरीद फरोख्त का काम करता है और उसी से उसका गुजारा चलता है, लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ उसका छीन लिया है। राहुल बताता है कि उसका परिवार गांव-गांव घूमकर बैलों की खरीद फरोख्त करता है। आखिर अब हम क्या करें? जो 2 बैल थे उसमें से एक को तो हमने 5,000 में बेच दिया और अब जो है निकल पड़े हैं रोजी रोटी की तलाश में। कैसे कोई बैल खरीदे, कैसे उसको बेचें ताकि परिवार का गुजारा हो। फिलहाल तो गुजारा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यकीन मानिए, इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका कलेजा मुंह को नहीं आएगा और सोचने को विवश नहीं हो जाएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। कहीं रेल पे लेबर और उनके परिवार कट रहे हैं, सुस्ताने के लिए बैठते हैं तो मालगाड़ी रौदती हुई चली जाती है और कहीं पे सड़कों पे वो अपना दम तोड़ रहे हैं इस गर्मी में। कहीं पे बैल के बराबर में जुतने के लिए मजबूर हैं और कहीं पे ठेला गाड़ी को खींच रहे हैं। हाय मजदूर, यानी मेहनत कश की यही कहानी है। उसका कोई न सुनने वाला है न देखने वाला है और इमदाद भेजी भी जा रही है तो शायद उस तक पहुंच नहीं पा रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।